नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज कुहू की रसोई में बनने जा रही है ये स्पेशल चटनी। फ्रेंड्स, इस चटनी को आप इडली, डोसा, पराठा, पाव या किसी और के साथ भी इजीली मैच करके खा सकते हैं। इसका टेस्ट एकदम सुपर्ब होता है, सभी के साथ ये इजीली मैच हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने लिया है लहसुन। तो लहसुन की हमने 7 से 8 कलियाँ ली हैं। अब इनकी कलियों को हमें अच्छे से छील लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको लहसुन को छीलने में दिक्कत आती है तो आप लहसुन को फुला सकते हैं पानी में 5 मिनट के लिए, वो भी गुनगुने। तो ये इजीली जो है छिल जाएगा। लहसुन के छिलके एकदम नरम हो जाते हैं पानी में डालने से। अब यहाँ पर हमने अनियन ली है, अनियन को हमें पील कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अनियन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे निकाल दिया है। अब अनियन को बीच में से हाफ कट कर लेंगे। तो देखिए हाफ कट कर लिया है। अब इसका आई पार्ट को हमें निकाल लेना है। ये आई पार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए। अब यहाँ पर अनियन को हमें स्लाइसेस में कट कर लेना है। मोटे या पतले आप जैसी स्लाइसेस रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमें दूसरी अनियन को भी पील करना है। तो यहाँ हमने दूसरी अनियन ली है, इसको भी हम ऐसे ही सेम मेथड से छील लेंगे और छीलने के बाद इसे कट कर लेंगे। और देखिए इस अनियन में जो है ये ऊपर वाला पोर्शन खराब है, इसे निकाल कर हम साइड में कर देंगे। और सेम उसी तरीके से हमें आई पार्ट ज़रूर निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए इस अनियन को भी हमने इसी तरीके से सारे पीसेस जो है कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बाद हमने ली है हरी मिर्च और साथ ही में इसको साइड में रख दिया है। अब यहाँ इस कटोरी में लिया है हमने टमाटर। तो टमाटर का भी आई पार्ट हमें निकाल देना है और टमाटर को हमें स्लाइसेस में कट कर लेना है, जैसे हमने अनियन को कट किया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बड़े साइज़ का जो है टमाटर यूज़ किया है और हमें 2 टमाटर का यूज़ करना है। तो देखिए दोनों टमाटर को हमने इसी तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हमारी वेजीज तैयार हैं इस चटनी को बनाने के लिए। तो चलिए पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। इसमें उड़द दाल, चने की दाल और लहसुन की कलियां डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए भुनना है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च और साथ में ये प्याज की स्लाइसेस। फ्रेंड्स, हरी मिर्च की जगह पर आप लाल कश्मीरी मिर्च ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तीखापन ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ किया है। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स इमली। तो इमली जो सीडलेस हो वह यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास सीडलेस इमली नहीं है तो आप यहाँ पर सीड्स निकाल कर भी डाल सकते हैं। जब अनियन आपकी सॉफ्ट हो जाए तब आपको यहाँ पर टमाटोज ऐड कर देने हैं जो कटे हुए हमने रखे हुए थे। अब इसे 1 से 2 मिनट इसी तरीके से भूनेंगे चलाते हुए। उसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कि इसमें परफेक्ट कलर आएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमें फिर से इसे कंटिन्यू चलाना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। इसी तरीके से हमें चलाते रहना है जब तक कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए हल्के से सॉफ्ट टमाटर हो गए हैं। अब इसे ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हमें किसी बर्तन में निकाल लेना है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं टमाटर एकदम इसी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो इसे अच्छे से मैश कर लीजिए पहले। अब इसे किसी आप प्लेट या बाउल के अंदर निकाल कर ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ पर हमने सारी चटनी को जो है एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। बिल्कुल भी चटनी छोड़ी नहीं है हमने इसमें। फ्रेंड्स, सच में बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारी चटनी हमने इस प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर ली है और चटनी को ठंडा कर लिया है। चटनी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर ग्राइंडर जार में सारी चटनी को ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे
बिना पानी डाले आपको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब यहाँ पर इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब पैन में 2 चम्मच ऑयल के गर्म होते ही हमने राई और करी पत्ता का तड़का लगा दिया है। अब इस तड़के को डाला है चटनी के अंदर और इसे अच्छे से मिला लिया है। देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया निकल कर आया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल के अंदर। देखिए सारी चटनी को हमने बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और ये कितनी प्यारी लग रही है देखने में और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर बार-बार बनाने का आपका मन करेगा। यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते और हमने डाल दिए हैं। इसे इसका लुक एकदम बढ़िया निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी आज की ये डोसा चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगली रेसिपी कौन सी देखनी है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।